दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार आईटीआई सीईटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अप्रैल 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल एरर आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से पर्सनल डिटेल फिल करोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना होगा, किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार आईटीआई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार आईटीआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार आईटीआई के लिए यहाँ पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आईटीआई सीईटी 2026 का ये नोटिफिकेशन है। 14 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10th पास अप्लाई कर सकते हो। मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ में मिनिमम 14 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, SC/ST के लिए 100 रुपये, PH दिव्यांग के लिए 430 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। bcboard.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट रहेगी। फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस भी डिटेल में टॉपिक वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया। पूरा सिलेबस आप रीड आउट कर सकते हो। आवेदन करने की कुछ महत्वपूर्ण डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपको इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई एग्री के इस रेडियो बटन को, और फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपनी जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल है आप उसकी सहमति प्रदान करते हैं। आप इन डिटेल्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को यहाँ पर ओके करना है। आप 1 बाय 1 करके आप इन सभी डिटेल्स के चेकबॉक्सेस को ओके करें। फिर एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे भी कंफर्म कर लेना है। अपनी कोई एक आइडेंटिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, क्लास 10 का रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड,
और यहाँ पर फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर गाइज आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सबमिट किए गए हैं। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। इसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइस साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लें। साइन इन करते हुए यहाँ पर आपको अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए OTP सबमिट करना होगा। आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उस पर एक OTP यहाँ पर सबमिट करें। सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद दोबारा से लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपनी सहमति प्रदान करनी है। जो डिटेल्स आप प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सहमति मिल चुकी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर बाकी की डिटेल्स के लिए भी आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है, जैसे कि आपकी कैटेगरी, डिसेबिलिटी की परसेंटेज, डोमासाइल, अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इन डिटेल्स के लिए आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है। आप इन्हें प्रदान करने के लिए चेक ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने चेक हो जाएंगी। ये बॉक्स आपके सामने चेक मिल जाएंगे और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपकी सहमति की डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इन डिटेल्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो अब आपको अपनी ये डिटेल प्रोवाइड करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना होगा आपके माता पिता या पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी है या फिर बिहार सरकार के कर्मचारी है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या आपके माता पिता पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे एक बार फिर से आपको सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर करेंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मेंस कोटा के लिए दावा करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर सेवानिवृत्त या सेवारत का सैन्य कर्मियों के पुत्र या अविवाहित पुत्री हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अगर आप दावा करना चाहते हैं सर्विस मेंस कोटा के लिए तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपके पास किस ज़िले का है, आपको वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी जो 10वीं क्लास पास आउट की है
वो आपने किस ज़िले से पास आउट की है वो ज़िला आप सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप उस ज़िले का चयन करें जहाँ आपके माता पिता कार्यरत हैं। अगर आपके माता पिता एम्प्लॉय हैं तो उस ज़िले का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी पसंद की आईटीआई, आपकी पसंद की आईटीआई किस ज़िले में अवेलेबल है वो ज़िला यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं पास आउट कर ली है या फिर आप एपीएड हो इसी साल एपीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप पास आउट है तो फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर देंगे कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। फिर आपको बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है। रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। मान लीजिए परसेंटेज में था तो फिर यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। गाइज यहाँ पर आपका जो फ़ोटो होगा वो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, 80% चेहरा आपका उसमें कवर होना चाहिए और फाइल का नाम यहाँ पर आपके नाम के शुरू के 2 कैरेक्टर रहेंगे और फिर अंडरस्कोर फोटो होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो ये फाइल होगी फ़ोटो की उसकी डायमेंशन 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, इंग्लिश के जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर उसमें आपका नाम, आपकी फाइल का नाम, आपके नाम के शुरू के 2 कैरेक्टर अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर होने चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होंगे। 5 से 50 केबी के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज रहेगा। हिंदी के जो सिग्नेचर होंगे उसमें भी आपके नाम के शुरू के 2 कैरेक्टर और अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर फाइल का नाम होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर आपके सिग्नेचर की 300 पिक्सल इंटू 100 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो ये सिग्नेचर होंगे इनकी विड्थ और हाइट 300 इंटू 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो अपने इन फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके फिर आपको प्रीव्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है या फिर दी गई फॉर्मेट में नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट वहाँ पर ओपन होगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें वहाँ पर आप अपने जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और वहाँ से फिर साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो आप 2 तरह से कैप्चर कर सकते हो। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, और अगर आपके कंप्यूटर में आपका वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर मोबाइल के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, कानों में आपको अपने कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, चेहरे पर मास्क वगैरह चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, वेब कैमरा के थ्रू या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू। अपना मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको फिर फैच के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फ़ोटो यहाँ पर सेव कर देना होगा। इस तरह से अपने ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। बस गाइज यहाँ पर अब आपको अपना लास्ट स्टेप फीस पेमेंट का करना है। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आपको पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन / काउंसलिंग फी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको पेमेंट प्रोवाइडर में बिल डैश पेमेंट गेटवे यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के इस रेडियो बटन को ओके करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप गाइड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार ITI 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।